हेलो फ्रेंड, क्रैश कोर्स के इस सीरीज में आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कशन करने चाहते हैं। देखिए, डिफरेंशियबिलिटी में आपको क्या सब करना है और किस टाइप के आपको क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियबिलिटी में आरएचडी एंड एलएचडी के बारे में डिस्कशन करना है। एलएचडी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आरएचडी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, थोड़ा सा इसको देखिए। ओके, जिस तरह आपका लिमिट में जब आप आरएचएल एंड एलएचएल फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह यहाँ पे आपका आरएचडी एंड एलएचडी होता है। ओके, जैसे आपका एलएचडी और आरएचडी एफ डैश एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। दैट मीन्स यदि आप साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। यदि आपका ये टेंस टू 0 प्लस हो तो आर एच डी एंड 0 माइनस हो तो एल एच डी। ओके, दैट मीन्स साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है वो इसी बेसिस पे होता है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, हम साइन एक्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपका एफ एक्स साइन एक्स हो तो एफ डैश एक्स क्या होगा, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 का मतलब है 0 से थोड़ा सा बड़ा एंड 0 से थोड़ा सा छोटा। 0 से जब थोड़ा सा बड़ा होता है उसको हम लोग आर एच डी बोलते हैं, और 0 से थोड़ा सा छोटा होता है तो उसको हम लोग एल एच डी बोलते हैं। तो सिंपली आप सॉल्व करेंगे डेल्टा एक्स टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन सी माइनस डी, यहाँ से होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, यहाँ से x और x कैंसिल, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और यहाँ से हो जाएगा आपका cos x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाई 2। इस 2 को हम लोग नीचे ले आते हैं। यदि डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो तो ये भी टेंस टू 0, ये भी टेंस टू 0, और लिमिट में आपने पढ़ा होगा साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 वो 1 के बराबर होता है। तो ये दोनों मिलके 1 के इक्वल हो जाएंगे। कब? जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो तब, और जैसे ही डेल्टा एक्स टेंस टू 0 देंगे तो ये कॉस हो जाएगा। ओके, हम यहाँ पर डेल्टा एक्स टेंस टू सिर्फ 0 लिए हुए हैं, इसका मतलब आप थोड़ा 0 से बड़ा लेंगे तो भी आपका कॉस एक्स ही आएगा, और 0 से थोड़ा सा छोटा लेंगे तो आपका कॉस एक्स ही होगा। यदि आपका किसी भी फंक्शन का एल एच डी एंड आर एच डी इक्वल्स हो तो उस फंक्शन को बोलते हैं डिफरेंशिएबल होता है x पे। यहाँ पर x की बात करते हैं। यदि आपका फाइंड द एल एच डी एंड आर एच डी ऑफ द फंक्शंस एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 3, तो आप x के जगह 3 लिखेंगे, x इक्वल्स टू 0 x इक्वल टू 0 लिखेंगे, x इक्वल्स टू 5 x इक्वल टू 5 लिखेंगे। यदि आपका वो लेफ्ट एल एच डी एंड आर एच डी इक्वल्स हो तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता है। इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप एल एच डी एंड आर एच डी के बारे में नॉलेज रख पाएंगे। क्या क्या मेथड्स है, थोड़ा सा देखिए। पहला आपका मेथड है फर्स्ट मेथड, आप ग्राफ का यूज कीजिए, सबसे सुटेबल। ग्राफ का कैसे यूज करेंगे, एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ एनी ग्राफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। जैसे आपका y इक्वल्स टू मॉड एक्स है,
इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप, ऐसा ग्राफ होगा। ये जो कॉर्नर पॉइंट है ना, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। दैट मीन्स जो ये आपका फंक्शन है y इक्वल्स टू मॉड x एट x इक्वल टू 0, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो RSD होगा 0 पे वो +1 होगा एंड LSD जो होगा वो -1 होगा। ओके, और ऐसे देखते ही कैसे बना लिए, क्योंकि जो आपका RSD और LSD का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ d/dy जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जैसे आप x इक्वल्स टू 0 लेंगे, जैसे ही थोड़ा 0 से बढ़ा लेंगे, वहाँ पे आपका ये जो टेंजेंट बनेगा वो 45 डिग्री का स्लोप बनाएगा, tan 45 डिग्री +1 हो जाएगा। और जैसे ही 0 से छोटा लेंगे तो ये 145 डिग्री का एंगल बनाएगा, जिसका tan 145 डिग्री -1 होता है। यदि किसी भी क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करना आसान हो तो आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, उससे आपको फास्टली क्वेश्चन बनेगा। ओके, जैसे ही आपको y इक्वल्स टू साइन मॉड x, यदि इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ क्या होता है, x यदि आपका पॉजिटिव है, मॉड लगाइए या ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका ग्राफ ऐसे होगा। और जैसे ही आप इसका मॉड लगाएंगे, इसका ग्राफ ऐसे होगा। ओके, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड x, ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ओके, यदि हम cos ऑफ मॉड x की बात करें तो वो 0 पे डिफरेंशिएबल होता है। ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि कहीं पर भी कॉर्नर पॉइंट एक्सेप्ट x इक्वल टू 0 नहीं बना रहा है। ओके, एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ एनी ग्राफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यदि आप ग्राफ अच्छी तरीके से बना लेते हैं तो। ओके, देखते हैं सेकेंड मेथड कौन सा मेथड है। सेकेंड मेथड आपका जो है वो है, आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए। कोई भी दिया हुआ है उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, यदि ग्राफ आप प्रॉपर तरीके से ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो। जैसे आपको दे दिया जाएगा y इक्वल्स टू e⁻ मॉड x, इसका भी ग्राफ बनाना आसान है, लेकिन आप इसे डिफरेंशिएट भी कीजिए। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप, तो यहाँ से y इक्वल्स टू e⁻x, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y⁻−x, x लेस देन 0। ओके, तो ये जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx करेंगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा e⁻x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, e⁻−x इंटू -1 x लेस देन 0। जैसे x इक्वल टू 0 पे RSD करेंगे तो ये फंक्शन को अप्लाई, x इक्वल टू 0 या 0 से बढ़ा देंगे तो RSD आपका जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका RSD जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और आपका LSD क्या हो जाएगा, जैसे x इक्वल टू 0 देंगे तो ये हो जाएगा e⁻0 -1, तो यहाँ से आपका LSD कितना हो जाएगा, -1। ओके, ये आपका जो है डिफरेंशिएट करके, जिसका ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वैसे जो एग्जांपल मैं लिया हूँ इसका ग्राफ ड्रॉ करना उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और आपका रहा थर्ड मेथड, वो थर्ड मेथड क्या है आपका, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में आपका dy/dx को कैसे करेंगे, जैसे हम लोग फर्स्ट किए थे, लिमिट Δx टेंड्स टू 0, f(x + Δx -fx/Δx। इस मेथड को आप एडॉप्ट करेंगे, उससे आप क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ आया हुआ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग करने जाते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है, जो आपको IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपका IIT में आया हुआ था, और वो क्वेश्चन ये कह रहा था फाइंड LHD एट x इक्वल्स टू k ऑफ y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर sin πx
दैट मीन्स इस फंक्शन का आप LHD सिर्फ फाइंड आउट कीजिए जहां पर आपका k एक इंटीजर्स है और आपका फंक्शन है ये। ओके, तब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उतना आसान नहीं है। उसके बाद आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो भी थोड़ा उतना आसान नहीं है। इसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाइए। कैसे बनाते हैं थोड़ा सा देखिए। तो लिखेंगे हम लोग LHD इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू, सो डेल्टा x टेंस टू 0 माइनस, क्योंकि LHD निकालना था। किस पे निकालना है फंक्शन का? k पे। तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ k प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ k अपॉन डेल्टा x। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड्स है। ओके, यहाँ से आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 माइनस, फंक्शन है आपका यही, इसीलिए जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पर k प्लस डेल्टा x लिखिए। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा k प्लस डेल्टा x साइन पाई, और x की जगह क्या लिखेंगे? k प्लस डेल्टा x माइनस, यहाँ से हो जाएगा आपका k साइन पाई k अपॉन डेल्टा x। अब बताइए आप ही, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन क्या होता है? 0 होता है, इसीलिए ये टर्म तो 0 हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा x टेंस टू 0 माइनस है, मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा। यदि कोई भी इंटीग्रल पॉइंट्स है उसको थोड़ा 0 से छोटा घटा देंगे, जैसे आपका 3 है उसमें 0 से थोड़ा सा छोटा घटा देंगे तो 2.999 समथिंग आएगा। उस केस में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 2। इसका मतलब यहाँ यदि 3 रखते थे तो इसका 2 आ जाता था। डेट मीन्स इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका k-1 हो जाएगा। और यहाँ से क्या लिखे? साइन पाई k प्लस साइन पाई k प्लस पाई डेल्टा x अपॉन डेल्टा x। अब इसी चीज़ को आप सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे। अभी बताइए, k का वैल्यू 1 देंगे तो इस किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस समथिंग। यदि k का वैल्यू 2 देंगे तो 2 पाई प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में। k का वैल्यू 3 देंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। k का वैल्यू 4 देंगे तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यदि आपका k का वैल्यू इवन हो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है। यदि k का वैल्यू ऑड हो, k का वैल्यू यदि ऑड हो तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और k का वैल्यू इवन हो तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है। दैट मीन्स यदि k इवन हो तो आपका ये पॉजिटिव, k ऑड हो तो नेगेटिव, क्योंकि साइन फंक्शन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। और ये पॉजिटिव कब आता है? जब k इज़ इवन, और नेगेटिव कब आता है? जब k इज़ ऑड। तो आप इसी चीज़ को लिखेंगे -1 टू द पावर k साइन पाई डेल्टा x अपॉन डेल्टा x। अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई से नॉमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा। फाइनली इस क्वेश्चन का LHD क्या हो जाएगा? LHD इक्वल्स टू k-1 टू द पावर k इंटू पाई। ओके, ये रहा आपका इस क्वेश्चन को बनाने के तरीके। एक और क्वेश्चन आया हुआ है IIT का, थोड़ा सा देखिए उसे कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। जैसे आपको कहेगा फाइंड द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ x, x³ इज नॉट डिफरेंशिएबल। दैट मीन्स इस फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, किसके और किसके बीच में?
मैक्सिमम ऑफ x कॉमा एक्स क्यू के बीच में, और देखते हैं कॉर्नर पॉइंट कहाँ बन रहा है, वहाँ पे आपका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा देखिए। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। ओके, और जैसे ही आप y इक्वल्स टू एक्स क्यू का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। अब मैं देख पा रहा हूं कि ये 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक x इक्वल्स टू 1 है, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल्स टू -1 है। ओके, और इस दोनों में आपको मैक्सिमम लेना है। ओके, तो देखते हैं हम इसके और इसके बीच बात करें तो ये आपका बड़ा होगा और ये छोटा होगा। दैट मीन्स 0 से 1 के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और जैसे 1 से होगा तो एक्स क्यू का ग्राफ बड़ा है, ये छोटा है, इसका ग्राफ ऐसे करके ऐसे चला जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपको कॉर्नर बनेगा। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये बड़ा है, ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसा होगा। फिर ये देखते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स इसको ग्राफ के थ्रू देखें तो 3 कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे। एक कॉर्नर पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे होगा, और एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे होगा। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है वो 3 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, और वो पॉइंट्स क्या क्या होगा, वो पॉइंट्स होगा -1, 0, +1। द पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इज -1, 0, 1। ओके, जो फर्स्ट 1 था उसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाया, वही सुटेबल था। ये जो सेकेंड 1 है इसको हम ग्राफ के हेल्प से बनाए। ग्राफ के हेल्प से नहीं बनाएंगे तो फिर आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि ये कैसे इस फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करें। उसके भी तरीके हैं कैसे। तो y इक्वल्स टू आप लेंगे, ये देखिए पहले आपको इसी तरह विजुलाइज करना पड़ेगा। y इक्वल्स टू एक्स व्हेन x लेस देन -1। ओके, -1 से छोटा पे ये फंक्शन काम करेगा। ओके, y इक्वल्स टू एक्स क्यू व्हेन x -1 से बड़ा और 0 से छोटा। ओके, जैसे ही आपका फिर हो जाएगा x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 1, और फाइनली आपका हो जाएगा x क्यू व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये फंक्शन बन के तैयार हो गया। -1 पे LSD और RSD फाइंड आउट कीजिए। -1 पे LSD करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर आप देखेंगे तो फिर LSD और RSD हर पॉइंट पे -1 पे देखेंगे तो LSD इसका लेंगे। इस दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के बाद x इक्वल टू 0 चेक करेंगे तो इस दोनों पे आप डिफ्रेंशिएट करने के बाद लेंगे, और आप +1 लेंगे तो इस दोनों पे डिफ्रेंशिएट करके LSD एंड RSD लेंगे, तो हर जगह आपका डिफरेंट आएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं। यदि ये पहले लिखे कैसे, तो थोड़ा सा ग्राफ से विजुलाइज किए तब जाकर लिखने में आसानी हो पाया, नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम होगा इसको लिखने में भी। ओके, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक और करते हैं। देखिए, वन मोर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। आपका क्वेश्चन था IIT माया, वो ऑप्शन ही लिख देता हूँ, cos mod x प्लस mod x। दूसरा था cos mod x माइनस mod x। तीसरा था sin mod x माइनस x। और फोर्थ वन था sin mod x प्लस mod x। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। सबसे पहली बात ये है कि ये जो आपका फंक्शन है mod x, ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका
ऐसा ग्राफ होता है मॉड एक्स का। इसका जो RSD होता है उसका +1 और इसका जो LSD होता है वो -1 होता है। सिमिलरली हम लोग किसका ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, साइन मॉड एक्स का, उसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे। साइन एक्स का ड्रॉ कर दिए तो मॉड एक्स का ये होता है। इसका भी जो RSD है ना वो +1 है और LSD क्या है, -1 है। ओके, और आपका कॉस ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं आता है। ओके, उसका LSD और RSD एट x = 0 पे इक्वल होता है और वो 0 के इक्वल होता है। यदि आप चाहते, देखिए इसका LSD और RSD सेम है, जो भी है 0 है, तो इसका RSD 0, इसका RSD 0 और इसका RSD 1, दोनों का ऐड कर देंगे 1, 0 -1। इसका मतलब ये चीज़ तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका RSD और LSD सेम है और इसका RSD और LSD डिफरेंट है। ऐड करेंगे, सेम चीज़ में ऐड करेंगे, एक बार कुछ और एक बार कुछ और, तो डेफिनेटली डिफरेंट होगा, इसीलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ओके, इसी में से कोई ये होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका RSD 1 है और इसका भी RSD 1 है, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 0। इसका LSD -1, इसका भी LSD -1, दोनों का डिफरेंस 0। इसका मतलब है ये फंक्शन जो है एट x = 0 डिफरेंसेबल होगा, ये फंक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, इसका RSD क्या है, +1, इसका भी +1, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2। इसका LSD -1, इसका भी LSD -1, दोनों को ऐड कर देंगे तो -2। यदि कोई दो फंक्शन हो और दोनों का दोनों डिफरेंसेबल हो तो उसका सम, उसका डिफरेंस, इसका प्रोडक्ट एंड डिवीज़न इज ऑल्सो डिफरेंसेबल। यदि दो फंक्शन हो, एक डिफरेंसेबल हो और एक डिफरेंसेबल नहीं हो, तब जाकर वो फंक्शन का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न कभी भी डिफरेंसेबल नहीं होता है। लेकिन एक फंक्शन डिफरेंसेबल हो, दूसरा फंक्शन डिफरेंसेबल नहीं हो, तब जाकर उसके चांसेस हैं होने का। कैसे? कुछ डेटा इस तरह से रहे तो लेटेस्ट सपोज इसका RSD 3 आता और इसका RSD 5 आता, तो दोनों को ऐड कर देते तो कितना हो जाता, 5 - 3। इसका LSD कुछ और, इसका LSD कुछ और, दोनों का एडिशन के बाद RSD या सब्ट्रैक्शन के बाद RSD या LSD सेम रहेगा, तब जाके डिफरेंशिएबल होगा। संजोग से यहाँ पर ऐसा डेटा दिया हुआ था, इसका भी RSD और इसका भी RSD सेम, इसका भी LSD, इसका भी LSD सेम, इसलिए दोनों का डिफरेंस हो गया 0, अदरवाइज आपका नहीं हो पाता। ओके, आई थिंक मैं जो कह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। यदि समझ नहीं पा रहे होंगे तो आप कमेंट कीजिए, आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।